आज तो बड़े खुश रहोगे। होपफुली ये खुशी अगले 3 दिन तक बरकरार रहे, कंसिस्टेंट रहे। इतना ही बोलना चाहूंगा, इसके ऊपर कुछ नहीं। बट अच्छा लगा, अपने भाई ने अच्छा खेला, प्लस गॉडलेग ने भी बहुत प्यारा खेला। ऑल ओवर टीम गेम अच्छा था। इट वाज फन वॉचिंग दैट। पहले 3 मैचेस देखा, फिर मैं सो गया, उठा तो देखा भाई ने 8 किली मार दिए, बात ही खत्म। वो भी यूएमपी से पीला है, वो देख के और अच्छा लगा। बट इट वॉज वर्थ इट, देखना वर्थ इट था। बाकी आप लोगों ने देखा, ये बताओ, हर बार गॉडलाइक का पहला दिन अच्छा जाता है, बाकी 2 दिन में परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है। बट होपफुली इस बार अपना ये वाला सीन ना हो, कर्स ना लगे ये वाला, एंड अपने भाई लोग अच्छा करे। बेस्ट ऑफ लक टू डैम। एंड यस, अभी बात यही खत्म करते हैं। आई नो आपके अंदर ऐसा बहुत तो वो होगा कि लोल्स भाई और बताओ कैसा लगा, बट मैं नहीं बता रहा, बस इतना ही था, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। एंड होपफुली कल सेम चीजें कंटिन्यू रहे एंड कल भी प्रॉपर कंसिस्टेंट रहे। 16/3/2026 याद है ना हेमंत भाई? आई नो तब तुम्हारे भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था। एंड होपफुली भाई देखो, इतना तो मैं उसको जानता हूँ जॉनी को, कि अगर उसको कोई ऐसा उल्टा सीधा कर देना भाई, वो उसको मतलब रॉन्ग प्रूव करने में हमेशा आगे आएगा भाई, वो कर लेगा। मेरे को ये था। बट होपफुली भाई यही चीज़ कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन इतना अच्छे किया, कल के दिन में पूरी टीम ही सिस्टम हैंग हो जाए, वैसे नहीं चाहिए अपने को चाहिए कि भाई कंसिस्टेंट रही तो ऑफकोर्स ट्रॉफी अपने घर आ जाएगी। बट वो है कि कल एंड परसों मेन डे है। मेन तो कल ही है यार, कल का दिन अगर अच्छा गया तो अपना सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर द सनरेड। जॉनी का कमबैक करवा दिया आपने। अरे मैंने थोड़ी करवाया यार, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कमबैक नहीं आता भाई। ऊपर वाले की दया है उस पर, एंड उसकी खुद की मेहनत है, तब जाके उसका कमबैक कमबैक मतलब इसको देखो, एक दिन में कमबैक नहीं बोलेंगे। ये तो स्टार्टर है, मतलब स्टार्टिंग पैक है ये। अभी तो उसकी 100% आना बाकी है, इतना मैं बोलना चाहूंगा। अभी वो और अच्छा करेगा, अब देखना। ये तो बस अभी स्टार्टर पैक है। यू डोंट नो ब्रो, टीएसएम जोनाथन, अगर आपको पता है तो आपको ये स्टार्टर लगेगा। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। नहीं मैं है। होना थोड़ा ना हूँ बेसिक भाई, तो मोटिवेशनल स्पीकर थे ही। अब डेस्ट्रो भाई भी प्रोफेसर जैसा वाइब दे रहे हैं। दोनों महारथी हैं। अच्छा, जॉनी का गेम कैसा लगा बताइए। पहले तो भाई थैंक यू सो मच फॉर द 100। एंड देखो भाई जॉनी का, देखो मेरे हिसाब से, मेरे से जब भी कोई पूछता है हमेशा मैं मैं। एक सॉरी टू हाँ डिस्टर्ब, बोला सॉरी बोला टू, बोला। यस। मैंने बात सुनी है ये चीज कि जब से ये बेंच वाला और ये जब से ये इश्यूज हुए थे, तब से जॉनी ने जस्ट बीजीएमआई खेला है। जस्ट बीजीएमआई खेला है। ये जितने दिन का ब्रेक था उसमें उसने खाली बीजीएमआई खेला है, और जो घिस के उसने प्रैक्टिस करी है, मैं मान रहा हूँ कि आज के मेरा मार में वो चीज दिखाई दी देखिए है। मतलब बेसिकली। हाँ, अब आप अपनी राय। मतलब मेरा तो मतलब यही मानना है कि सम प्लेयर्स आर नेचुरल। हम्म। कुछ चीजों में दे आर गिफ्टेड। हम्म। इफ यू टॉक अबाउट जोनाथन, 2019 से लेके अभी तक आई थिंक ऐसा फेज कभी नहीं आया था कि वो लोग उस पर डाउट करें। मेरे हिसाब से उसके गन पावर पे, उसके गेम पे, ही हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट। हम्म। इफ यू आस्क मी कि भाई लॉन्गेविटी के मामले में कौन बंदा आई थिंक सबसे ऊपर रहा है, तो आई थिंक इट इज हिम। हम्म। 2019 में भी एमपी बना था, हम्म। लास्ट ईयर भी बना है। हम्म। तो आई डोंट थिंक उससे बढ़िया कोई इस चीज में है। हम्म। ऊपर नीचे हर प्लेयर का फेज आता है, हम्म। आई थिंक उसके लिए भी आया। हम्म। बट ही हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट भाई। लोग मतलब इतना डाउट करते हैं उसको, मेरे को लगता नहीं है इतना करना चाहिए, बिकॉज ही हम्म। हैज प्रूवन हिमसेल्फ सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट हम्म। कि भाई वो कर लेगा। हम्म। एंड प्लेयर्स जैसे मैंने बोला, कुछ प्लेयर्स होते हैं भाई नेचुरली गिफ्टेड होते हैं हम्म। कि कर लेते हैं कैसे ना कैसे। हम्म। इट इज सेम फॉर हिम भाई। अंकुर भाई, मैंने मिस नहीं किया यार। अंकुर भाई वो दिखाई नहीं दिया भाई, क्या बात। अब हम पहुंचेंगे गॉडलाइक के बारे में। यस। गॉडलाइक के बारे में एक चीज तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दी है कि उनका जो टीम गेम, जो कोऑर्डिनेशन और जो कवर फायर आज के दिन पर मैंने देखा है, खासकर न्यूयॉर्क फैक्ट्री पर, वो जो तीनों प्लेयर ऐसा एक दूसरे के आजू जो उनकी बाजू। वो पहले उन्होंने हाँ एक को मारा, फिर भाई, वाइल्ड फैंग से फाइट हुई। वो जो उन्होंने आज करके दिखाया है, मैं सच बताऊं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक थोड़े से गैप के बाद इतना आपके गेम प्ले के अंदर जो चेंज है, जो कोऑर्डिनेशन में इतना चेंज है, वो आ सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये चेंज आ सकता था तो ये चेंज अभी तक क्यों नहीं आया था। पता नहीं भाई, आई थिंक जो भी हुआ उनके बीच में आपस में, आई हम्म। एम नॉट हम्म। श्योर, मतलब मेरे को इतना पता नहीं है इंटरनल चीजें। हम्म। जो भी हुआ आई थिंक अच्छे के लिए हुआ। हम्म। राइट नाउ दे आर डूइंग गुड। हम्म। आई थिंक टीम के अंदर जो भी, मतलब पता नहीं है मेरे को एग्जैक्टली क्या हुआ, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी हम्म। था, आई थिंक दे हैव सॉर्टेड इट आउट। हम्म। एंड उसको एक पॉजिटिव वे में उन्होंने लिया है। एंड आज के मैचेस में अगर आप देखोगे, हम्म। उन्होंने फाइट्स भी बहुत अच्छी पिक करी है, सही टाइम पे पिक करी है, जितनी हम्म। भी फाइट्स पिक करी है। हम्म। मतलब ऑफकोर्स कुछ गेम्स थोड़े इतने अच्छे नहीं गए, हम्म। बट आई थिंक उनके जो 2 बड़े मैचेस अगर आज आए हैं, हम्म। उसका देखोगे, बी इट रोटेशन, जल्दी लूट करके निकलना, दिमाग लगाना, आई थिंक वानिया ने वो चीज पढ़ ली थी। वो मीरा मार्गन का चिकन आया कि भाई
मेटरनिजा की फाइट हो गई है, रोटेशन हम्म खाली मिलेगा, ऊपर हम्म जाते हैं, वहीं से लूट करके खेलते हैं। हम्म तो आई थिंक बहुत अच्छा गेम रीड किया उन लोगों ने उस चीज में, एंड गुड फाइट हमेशा पिक करी उन लोगों ने, सही टाइम पे फाइट ली, हम्म कोऑर्डिनेशन वाज ऑन पॉइंट। अब वही आई थिंक इट वाज ऑल परफेक्ट फॉर देम इन दोस टू गेम्स, बट वही है, दे कैन स्टिल बी मोर कंसिस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। हम्म कुछ कुछ गेम्स उन्होंने इतने अच्छे नहीं खेले, हम्म थ्रो हो गए उनके एंड से, हम्म बढ़िया कर सकते हैं लेकिन। और बट आपको लगता है हर बार सेंटर ऑफ द सर्कल जाना सही है, जहां पर आपको पता है कि और भी प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं, जैसे लास्ट वाले मिरामार में हुआ, हम्म मान्या पकड़ा गया अकेले उधर। नहीं, आई थिंक लास्ट वाले मीरामार में तो पहले तो कोई जगह है ही नहीं वो। हम्म जहाँ वो उतरे थे, दैट इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी एट, हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई वो सिटी नहीं है, ज्यादा हम्म अच्छी गाड़ियां हम्म नहीं मिलती हैं, हम्म सब लोग इतना इतना दूर हैं कि पकड़ने आ सकता है कोई भी आपको। हम्म अगर वो 4 बंदे दो दो के पैर में लूट रहे होते, आई डोंट थिंक हम्म सो उनको इतना प्रॉब्लम आता। हम्म तो वही उनसे मिस्टेक हुई, बिकॉज जोन तो उनके फेवर में था वो वाला, हम्म उनको जोन तो बढ़िया मिल सकता था हम्म उस गेम के अंदर भी। हम्म तो वही मिस्टेक हुई उनके एंड से, हम्म फिगर आउट कर लेंगे वो लोग। हम्म और मैंने मतलब क्या नोटिस किया, मैं क्या बोलने वाला था अभी मैं भूल गया, कुछ तो बढ़िया सी चीज नोटिस करी थी मैंने। आप याद करिए, तब तक इस मैच के पहले का मैं एक आपको वो बता देता हूँ कि हमारे वहाँ टेसरैक में बंटी है, पता है ना आपको? हाँ तो गॉडलाइक का बहुत बड़ा फैन है। हाँ तो जैसे ही चिकन डिनर आया गॉडलाइक का 5वें मैच में, बात कर रहा था वो लोग, स्पीरो से कहता है, स्पीरो भाई आप बताओ क्या है? फिर मेरी तरफ आ गया, आप कुछ मत बोलो, आप कुछ मत बताओ। फिर मैंने कहा कि तू देख, आखिरी मिरामार में अगर टॉप 5 नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। बदल लिया क्या रखा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ आपको, और इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं ये बोल रहा था जो आप बोल रहे थे सेंटर वाली बात, कि हाँ हर बार सेंटर लेना चाहिए। आई थिंक इन द करंट जोन मेटा, हम्म इफ यू गेट द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल, अगर हम्म मिल रहा है तुम वो लेते हो, तुम्हारे 2 सर्कल का तो सॉर्टेड ही है। हम्म उसके बाद यू कैन क्लियर फ्रॉम वन एज एंड प्ले। हम्म आई थिंक एडवांटेज तो हमेशा ही है थर्ड सर्कल का। हम्म आप नोटिस करोगे सोल भी यही करती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उन पे जोन नहीं होता है, वो थर्ड का सेंटर चेस कर लेते हैं, हम्म मिल जाता है कोई भी जगह से खेलते हैं, वहां से गेम बना अपना बढ़ा लेते हैं। हम्म मतलब वही है, इट इज ईजियर इफ यू गेट अ गुड पोजीशन थर्ड जोन का, अगर तुम्हें सेंटर मिल रहा है। हम्म इतना सोचना नहीं है, बिकॉज तुम पे थर्ड पार्टी आएगी नहीं, तुम पे कोई अंधा स्लैम करेगा नहीं। हम्म यू कैन ऑलवेज प्ले वेल। प्रेडिक्शन के बारे में अभी नहीं पूछेंगे, बट आपके हिसाब से आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कितना जो डिफरेंस है, अगर हम सेमीफाइनल्स, सर्वाइवल स्टेज और अभी आज डे 1 को काउंट करें, तो गॉड लाइक में आप कितना डिफरेंस देखते हैं ऐसे? जमीन आसमान का डिफरेंस है, मतलब मेरे हिसाब से तो हम्म सेमीज और अभी की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ओके मेरे हिसाब से अगर जॉनी भी खेलता हम्म इन सर्वाइवल स्टेज, वो बढ़िया ही खेलते। हम्म बिकॉज आई थिंक पता है, एक तो गॉडलाइक के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वंस हम्म सोल लॉबी में होती है, ओजी लॉबी में होती है, पीएनएक्स भी थी लॉबी में उनके लिए उस टाइम, तो हम्म कहीं ना कहीं उनकी रोटेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम्म एंड ऊपर से फिर उनके आपस में भी मतलब जो भी था वो चोक कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ रहे थे, इसलिए उनका वो बढ़िया नहीं गया। हम्म सर्वाइवल स्टेज में आई थिंक उन्होंने अपनी चीजें फिगर आउट करी, सॉर्ट करी, उनके मैचेस बढ़िया गए हम्म एंड चीजें वर्कआउट करी। हम्म एंड फाइनल्स में अगर आप देखोगे तो भाई वो लोग जोन ओरिएंटेड अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा हम्म जोन अच्छा पकड़ रहे हैं, पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, लूट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट अच्छी जगह के लिए जा रहे हैं। लाइक हम्म मीरामार में जोनी के पास डीपी थी, उसने डीपी करेक्ट से गेम निकाला। करेक्ट तो मतलब वही है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं गेम के अंदर। तो हम्म वो चीज बढ़िया कर रहे हैं वो, इट इज वर्किंग आउट रियली वेल। फॉर द 50 मेंबरशिप। गॉडलाइक के इस तरीके के परफॉर्मेंस को देखकर आपको लग रहा है कि क्योंकि अभी तक जितने भी ऑफिशियल वो पहुंचे हैं, हमेशा पोडियम पर फिनिश किया है, अभी थर्ड आ चुके हैं, सेकंड आ चुके हैं, एक बचा है, प्रेडिक्शन आपसे पूछेंगे। मतलब मैं तो देखो ऑनेस्टली एक चीज बोलता हूँ, डे 1 पे कभी जज मत करो, ठीक है डे 2 एक टीम कैसा खेल रही है उस पर बहुत कुछ बात आ जाती है। ठीक है इन दी एंड डे 2 पे जो टीम फर्स्ट पे रहती है, सेकंड पे रहती है, हमेशा वो डे 3 पे फिर ऊपर ही रहती है, वो टॉप 3 फिनिश करती ही करती है। तो अगर वो डे 2 भी ऐसे ही खेले जैसे आज वो खेले हैं, इट इज डन एंड डस्टेड। फिर तो Okay. ऐसा है कि इट इज 60-70% डन। फिर लास्ट डे बात आ रहेगी चैंपियन कौन बनेगा, कौन कंटेंशन में है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे 2 ही होता है मेरे हिसाब से। तो लोग भाई, बट आपने 6 मैचेस देखे, 6 Right. मैचेस में जो कोई एक बेस्ट प्ले जो आपने नोटिस किया हो कि भाई ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था, बेस्ट But- प्ले आज का, हो गया? लेट मी थिंक। हम्म थिंक आई वुड से जॉनीज प्ले इन मीरामार, करेक्ट बिकॉज जो उसने ओपनिंग निकाली, जो उसने स्प्रेज दिए, हम्म जब उन्होंने उस पर पुश किया, अगर आपने नोटिस किया होगा, क्या बोलते हैं, सिमेंट्री पे स्लैम किया था ऑन वेल्ट ई स्पोर्ट्स, तो मेरे को लगा था वेल्ट के लिए इजी है, आराम बट उसने से। वहां पे भी उसने एक नॉक दिया। हम्म तो आई थिंक जॉनी का वो सोलो गेम, मतलब पूरे उस गेम के अंदर इट वाज वेरी गुड। Okay, so rankings. Yeah, Team Soul number one. Number one rank by not a lot. Are they still going to be number one ranked tomorrow? Hard to say because that lead is not big. Otherwise, I'm a bit off. Could Jonathan be Finals MVP? If Godlike is going to have an MVP, I think it's going to be or Admino or Spower, leaning more in favor of Admino. Who's number one player for Godlike? Has it been shown? Who got the most amount of limbs today? It might be Jonathan. I'd be impressed. I wouldn't expect it. Admino, Jonathan today. No way, Jonathan. It is really because actually I have a question because I was not involved in that conversation. A lot of people were saying that Jonathan got benched because he was underperforming. I don't know if that's the reason or not. Bro, wait, if that's the case, wait to make a statement in the finals like, okay, I'm best player
for the team, and Godlike is in number 1. Way to shut up everyone in the community. That's great. I love that. That's why they don't play good today. Who you talking about, Zoro? 5 games, 17 eliminations by Jonathan. Hashtag 2 finals MVP. Really? Woo! Damn. Impressive. I might do a video about it. Goblin, Jonathan, Fury, Spray God, and Mafia. Are those the current MVP rankings for the finals, Sumya? Goblin, hey, impressive. Jonathan. It's good to see Jonathan step up. I think Jonathan got a lot of hate, like, oh, he's overrated and stuff. It's good to see him do well in the finals. I'm very happy.